राम राम जी, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं भाई बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में लेके आए आपके लिए जिले से संबंधित हमने एक सीरीज चलाई है कि 23 जिले हरियाणा के हम 23 क्लासेस लेंगे और इन क्लासेस में हर क्लास में एक जिले को कवर करने का काम करेंगे। इस क्लास में जैसे हमने अम्बाड़ा जिला शुरू कराया, अम्बाड़े जिले से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। क्लास को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लियो भाई, एक बार सब्सक्राइब करका, ताकि हमारी नई से नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, आप और भी ज़्यादा ज्ञान का फ़ायदा उठा सको भाई। तो ज़्यादा देर न करते हुए ये शुरू करते हैं। एक और बात बता देते हो, आपका कोई भी एग्जाम हो हरियाणा का, हरियाणा ग्रुप सी का, ग्रुप डी का, एचटेट का, हरियाणा पुलिस का, सभी एग्जाम के लिए हरियाणा जी के बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे चैनल पर कराई जाती है भाई। और चैनल में आप और भी वीडियो देख सकते हो, जा करके चैनल को आप सब्सक्राइब करें एक बार। तो साथियों शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। आज का जिला रहेगा हमारा अम्बाड़ा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अम्बाड़ा का गठन कब हुआ था। अम्बाड़ा का गठन आप सभी को मालूम है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। 1 नवंबर 1966 को जब हमारा प्यारा प्रदेश हरियाणा बनाया था, तो उस वक्त अम्बाड़ा जिला भी उसमें शामिल था। टोटल 7 जिले थे भाई, तो अम्बाड़ा भी उनमें से एक था, ये आपने ध्यान रखनी है बात। और इसके बाद हम आगे चलते हैं भाई, ज़्यादा देर न करते हुए। शॉर्ट रहेगी वीडियो, 25-30 मिनट की रहेगी। उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनेंगे इसमें लिखने का काम कर दिया। इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा भैया आपको, ऐसे तरीके से बताऊंगा कि आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे आसानी से, ट्रिक के साथ बताने का काम कराएंगे भाई। आ जाओ भाई, चलो चलते हैं। अम्बाड़ा का गठन 1 नवंबर 1966 को हो गया, सभी को पता है। अम्बाड़ा खुद भी एक मंडल है, कमिश्नरिएट है। इसके में 4 जिले आते हैं, एक अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और पंचकुला। 4 जिले अम्बाड़ा मंडल के अंदर आते हैं। और इसमें देखते हैं अम्बाड़ा जिले में तहसीलें कितनी हैं। इसमें 3 तहसीलें हैं भाई। सबसे पहले है अम्बाड़ा खुद, उसके बाद है बराड़ा, उसके बाद है नारायणगढ़। नारायणगढ़ 3 तहसीलें भाई, आपने याद रखना है अम्बाड़ा के अंदर। उसके बाद याद कर इसका लिंग अनुपात। इसका लिंग अनुपात है भाई 885। 885 इसका लिंग अनुपात रहेगा। साक्षरता दर कितनी है इसकी? 81.75। 81.75 इसकी साक्षरता दर रहेगी भाई अम्बाड़ा जिले की। अगर आपसे पूछ ले कि जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आपने उत्तर करके आना है 717 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपने बताने का काम करना है। अगर आपसे पूछ ले कि अम्बाड़ा की जनसंख्या कितनी है, तो आपने उत्तर देना है 11,36,384। एकदम एग्जैक्ट डाटा बताने का काम करेंगे भाई, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। वीडियो को एक बार देख लो, दोबारा आपको किसी भी चैनल पर कोई भी वीडियो देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाई, ये मेरा चैलेंज है भाई आप लोगों से। आगे चलते हैं भाई। नामकरण, अम्बाड़ा का नामकरण कैसे हुआ भाई? अम्बाड़ा का नामकरण एक जगह ये लिखा हुआ है कि पहला पॉइंट कि अंबा राजपूतों द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी, तब इसका जाकर नाम अम्बाड़ा पड़ा। दूसरा इसका एक और विचार है, अंबा देवी यानी भवानी देवी का मंदिर है यहाँ पर, इसकी वजह से इसका नाम अम्बाड़ा पड़ा। दोनों में से कुछ भी आ जाओ, आपने कंफ्यूज नहीं होना, एकदम से टिक मार करके आ जाना है, ठीक है जी। नामकरण अंबा मंदिर, अंबा मंदिर भी अगर पूछ ले तो वो भी अम्बाड़ा अपने करने का काम करना है। आर्यों का स्थायी निवास है भाई यहाँ पर, कहाँ पर? अम्बाड़ा में। आगे मेन पॉइंट है कैनिंग का दरबार। कैनिंग मैंने लिखा, आप सब ने देख लिया वो कैनिंग लिखा है। लॉर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लॉर्ड नहीं थे, ये दरिंदे थे जिन्होंने भारत को नोचने का काम कराया है और जाते जाते भी जातिवाद और धार्मिक तरीके से जहर घोलने का काम किया है। भारत को आज़ाद तो जरूर कर गए, लेकिन बीच में एक कांटा छोड़ गए, जो कि आप सभी को मालूम है कि आज तक उस चीज़ की सजा भुगत रहे भाई यहीं के निवासी भारत के। ये कैनिंग का दरबार लगा था यहाँ पर 1860 में। उसमें क्या करा था इसने? डाक टिकट प्रारंभ करे थे भाई। डाक टिकट यानी कि भारत का पहला डाकखाना भी 1807 में
1860 में अम्बाड़ा में ही खुला था भाई। 1860 में यहाँ पर खोलने का काम किया गया था। आगे आते हैं भाई कुनिंद गणराज्य। कुनिंद गणराज्य अगर आपसे पूछ रहे तो कहाँ है, अम्बाड़ा का एरिया पड़ेगा, वो भी कुनिंद गणराज्य के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में। प्रथम बस डिपो भी अम्बाड़ा के अंदर ही है। और अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल हरियाणा में 24 बस डिपो है। और जो अम्बाड़ा बस स्टैंड का नाम है वो सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। सुषमा स्वराज बस अड्डा अम्बाड़ा रखा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नौ गजा पीर। नौ गजा पीर की मजार भी अम्बाड़ा जिले के अंदर आएगी। लेकिन आपको मैं एक दिलचस्प बात बता देता हूँ कि एक्चुअली जो स्थान है नौ गजा पीर का वो अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र की बाउंड्री पे है। और कुरुक्षेत्र के अंदर 4 से 5 किलोमीटर अंदर ये एक्चुअली में स्थित है नौ गजा पीर। लेकिन HSSC इसका उत्तर अम्बाड़ा मानती है, तो आपने भी अम्बाड़ा ही करके आना है। मैंने आपको एक्चुअली जगह बता दिया इसकी। इसको गढ़ियोड़ा पीर भी कहा जाता है। इसकी एक मान्यता है कि जब किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वहाँ पर लोग गढ़ी चढ़ा कर आते हैं, जिसको टाइम पीस बोला जाता है, गढ़ियोड़ा पीर। चलो जी, जोहराबाई। जोहराबाई भी एक महत्वपूर्ण शख्सियत रही है अम्बाड़ा की। सिनेमा जगत में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रुतबा था अपने टाइम में। इन्होंने बहुत ही गाने भी जो है गाने का काम करा है। आप एक बार जो पूरी क्लास देख लोगे आपको सारा क्लियर हो जाएगा डाउट। आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा सिनेमा से संबंधित हो, कोई वैज्ञानिक उपकरण हो, कुछ भी हो, सारा डाटा इसके अंदर कवर कराने का काम करा जाएगा। जोहराबाई का संबंध भी अम्बाड़ा है था। अभिनेता गिन लेते हैं भाई। अभिनेता ओम पुरी जी, परिणीति चोपड़ा, जूही चावला, इनका संबंध भी अम्बाड़ा से था भाई। ओम पुरी, जूही चावला और परिणीति चोपड़ा, इन सभी अभिनेताओं का संबंध भी अम्बाड़ा से ही था भाई। आगे चलते हैं भाई। नाथूराम गोडसे, ये वही नाथूराम गोडसे जिन्होंने गांधी जी को गोली मार दी थी और उनकी हत्या कर दी थी। इनको जो फांसी देने का काम करा गया था वो भी अम्बाड़ा की सेंट्रल जेल में इनको फांसी दी गई थी। भैया आपने याद रखना है कब, 15 नवंबर, उसकी डेट आपने याद रखनी है। 15 नवंबर 1949 को अम्बाड़ा की सेंट्रल जेल में नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई थी भाई। आगे वैज्ञानिक उपकरण। देश में जितने भी वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं उनका 35% हिस्सा यहाँ से निर्यात किया जाता है अम्बाड़ा से। आप सब ने बात भी याद रखनी है भाई। 35% उपकरण, वैज्ञानिक उपकरण, इसको वैज्ञानिक नगरी भी बोला जाता है, इसको मिक्सी नगरी भी बोला जाता है। यहाँ पर मिक्सी भी। और एक और महत्वपूर्ण बात की, दूसरे विश्व युद्ध से पहले यहाँ पर शीशे का उद्योग बहुत ही प्रसिद्ध था। ये बात आपने याद रखनी है भाई। पक्की सड़कों का घनत्व, सबसे ज़्यादा पक्की सड़कों का घनत्व भी अम्बाड़ा के अंदर है। अगर आपसे इसके साथ साथ पूछ ले कि सबसे कम पक्की सड़कों का घनत्व कहाँ है, तो आपने उत्तर देना है जींद। आपका उत्तर होगा भाई जींद। जींद में सबसे कम पक्की सड़कों का घनत्व पाया जाता है। ये बात आपने याद रखना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं भाई। बोली के ऊपर बात आज हमारी प्यारी सी बोली कोरवी। कोरवी बोली कहाँ पर बोली जाती है, तो आपको उत्तर होना चाहिए अम्बाड़ा में। और कोरवी बोली का दूसरा जो नाम है वो है अम्बाड़वी बोली भी इसको कहा जाता है। कोरवी बोली और अम्बाड़वी बोली एक ही बात है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या सबसे कम कहाँ पर है, तो आपका उत्तर होना चाहिए अम्बाड़ा। 0 से 6 वर्ष तक की आयु की जनसंख्या जितनी है वो सबसे कम कहाँ है, तो आपने आंसर देना है कि वो भी अम्बाड़ा में ही है। ठीक है दोस्तों, आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हो। आपको बिल्कुल आपने सही चैनल जो सेलेक्ट करा है। आप सिलेक्शन की क्लास देख रहे हैं, बिल्कुल सिलेक्शन वाली क्लास इसको कहा जाए।
तो कोई दोहराई नहीं है इसमें, ये सिलेक्शन वाली क्लास एकदम साबित होगी। आप सब ने बात बिल्कुल ध्यान रखनी है भाई। आगे चलते हैं अभी। केंद्रीय पुस्तकालय, केंद्रीय पुस्तकालय भाई पहला कहाँ का राज्य का पहला केंद्रीय पुस्तकालय 1957 में अम्बाड़ा में खुला था भाई। 1857 की क्रांति। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 1857 की क्रांति सभी को पता है, अगर पूछ ले कि कहाँ से शुरू हुई थी, वो अम्बाड़ा से ही शुरू हुई थी 1857 की क्रांति। यहीं से हमारे सूरवीर क्रांतिकारियों ने यहीं से शुरू करने का काम करा था, अपने बात याद रखनी है भाई। और इसके अलावा एक शहीदों का स्मारक भी बन रहा है, शहीदों का स्मारक। 22 एकड़ जमीन में शहीदों का स्मारक तैयार हो रहा है, वो भी अम्बाड़ा के अंदर ही तैयार हो रहा है। अपने बात याद रखेंगे, उसका नाम है वार हीरो मेमोरियल। एक वार हीरो स्टेडियम भी है अम्बाड़ा कैंट के अंदर, ये अपने बात याद रखने, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। उसका नाम है, स्टेडियम का नाम है वार हीरो स्टेडियम अम्बाड़ा कैंट, और जो ये शहीदों का स्मारक तैयार हो रहा है उसका नाम है वार मेमोरियल। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना भाई। आगे विशंबरनाथ कौशिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विशंबरनाथ कौशिक ये वो शख्स है जिनको मुंशी प्रेमचंद की टक्कर का साहित्यकार माना जाता था भाई। मुंशी प्रेमचंद जी बहुत ही मशहूर साहित्यकार है, आपको पता है इसके बारे में। और हरियाणा का अगर तुलना की तो हरियाणा का एक विशंबरनाथ कौशिक हमारे साहित्यकार हुए हैं, इनको एकदम उनकी टक्कर का माना जाता था भाई। और इनकी एक चांद मासिक पत्रिका हुआ करती थी, जिसके अंदर इन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर जो शहीद हुए थे उनको फांसी देने का काम कराया गया था, उनका जो वर्णन इन्होंने चांद मासिक पत्रिका के अंदर किया गया था भाई। बहुत ही बेहतरीन गजब के जो साहित्यकार थे, ये भी अम्बाड़ा से संबंधित है भाई, अपने बात याद रखनी है। कांग्रेस की प्रथम शाखा, कांग्रेस की प्रथम शाखा 1886 में अम्बाड़ा के अंदर खोलने का काम कराया गया था राय बहादुर लाला मुरलीधर जी के द्वारा। लाला मुरलीधर को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, ये आपने बात याद रखनी है भाई। एक क्वेश्चन के अंदर 5 से 7 क्वेश्चन कवर कराने का काम करूंगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिले। हमारा वो काम नहीं है कि वन लाइनर जी की पढ़ाई, ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है, कौन सा ऑप्शन सी, जी हाँ दोस्तों, दो उत्तर सी उत्तर ठीक है, ये अपने काम नाम ने कभी कराया ना, ये काम हमें आता है भाई। हम सीधा सिलेक्शन वाली क्लास कराएंगे, जिसको अच्छी लगे तो वो देख ले, जिसको नहीं अच्छी लगे वो छोड़कर स्किप कर सकता है भाई, आपकी मर्जी है। खुद आपने देखना कि सिलेक्शन लेना है या नहीं लेना है, वो आपके हाथ में है। कांग्रेस की प्रथम शाखा 1886 के अंदर लाला मुरलीधर ने अम्बाड़ा के अंदर खोलने का काम करा था। और इसकी कांग्रेस की बात हो रही है यहाँ पर, उनकी प्रथम सभा रोहतक के अंदर हुई थी भाई, कब 2 साल बाद यानी 1888 में रोहतक के अंदर इनकी सभा हुई थी। और उस सभा का अध्यक्ष कौन था, उसका भी आपने नाम याद रखना है, तुर्राबाज खान उसका अध्यक्ष था भाई। कौन, यहाँ लिख देता हूँ भाई, बाद में साफ कर दूंगा। तुर्राबाज खान इसका अध्यक्ष था भाई। सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज जी का नाम आता है, इसमें हम इनके बारे में बताएंगे कि हरियाणा की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री रही है, और सेंटर में भी केंद्रीय मंत्री रही है, विदेश मंत्री रही है भाई। प्रथम महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी रही है। और एक और नाम आपने देखना, सुचेता कृपलानी जी का, उनका संबंध भी अम्बाड़ा से है। सुचेता कृपलानी जी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही, इसके साथ ही पूरे भारत की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, ये आपने बात याद रखनी है भाई। आगे चलते हैं भाई। सबसे पुराना कब्रिस्तान किसका, अंग्रेजों का। अंग्रेजों का सबसे पुराना कब्रिस्तान वो भी अम्बाड़ा कैंट के अंदर है। जैसे ही आप अम्बाड़ा से साहब की तरफ जाओगे, अम्बाड़ा कैंट में गांधी ग्राउंड है, गांधी ग्राउंड के बिल्कुल सामने ये कब्रिस्तान है, आज भी वो वहाँ पर मौजूद है, ज्यों का त्यों है। आप उसको जाकर देखना चाहो तो देख भी सकते हैं, जहाँ पर अंग्रेजों को जो दफनाने का काम किया जाता था भाई। ये राज्य का सबसे पुराना कब्रिस्तान है, ये भी अम्बाड़ा के अंदर ही है भाई। और एक और इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ क्वेश्चन भाई, इसी के साथ साथ क्वेश्चन एक और याद आ गया।
1971 में भारत पाकिस्तान का जब युद्ध होया था, उस टाइम क्या करा था, पाकिस्तान ने भारत के अम्बाला कैंट की जो छावनी थी उसके ऊपर बम गिराने का काम करा था। और बम सबसे ज़्यादा सेंट पॉल गिरजाघर के ऊपर गिरे थे और सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त भी वही हुआ था भाई। तो आपने ये बात याद रखनी है भाई, सबसे जो है आक्रमण हुआ था ज़्यादा वो चर्च पर ही हुआ था जिसका नाम है सेंट पॉल चर्च, वो भी अम्बाला के ही अंदर है भाई। और सेंट पॉल के अलावा अगर आपसे पूछे सेंट थॉमस, वो है करनाल के अंदर। ये आपने बात याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना। सेंट पॉल जो चर्च है वो अम्बाला के अंदर पड़ेगी और सेंट थॉमस पड़ेगी जो वो पड़ेगी करनाल के अंदर। 35 फुट ऊंची है भाई वो सेंट पॉल चर्च करनाल वाली, ये आपने बात याद रखनी है। किंगफिशर पर्यटक स्थल हरियाणा के पर्यटक स्थलों में से एक है किंगफिशर पर्यटक स्थल, वो भी अम्बाड़ा के अंदर पड़ेगा। अम्बाड़ा से आप जैसे ही चंडीगढ़ की तरफ जाओगे थोड़ा बाहर निकलते ही राइट साइड में सज्जात, वो जो है थोड़ा गहराई में है, वो किंगफिशर पर्यटक स्थल है। वहाँ आपने जाते हो चंडीगढ़ देख भी सकते हो भाई। और आगे चलते हैं भाई, नागगढ़ उत्थापक परियोजना अम्बाड़ा। नागगढ़ उत्थापक परियोजना थी, इसके द्वारा पूरे अम्बाड़ा जिले की सिंचाई करने का काम करा जाता है। ये आपने बात याद रखनी है भाई, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। क्लास एकदम जबरदस्त रहेगी, बोरिंग क्लास नहीं होने की, इंटरेस्टेड क्लास होगी, शुरू से लेकर आखिरी तक देखो भाई, मजा आ जाएगा बिल्कुल, कितनी बढ़िया क्लास होने वाली है। आगे साइमन कमीशन का विरोध। साइमन कमीशन का विरोध कब होया था भाई, आपने बात याद रखनी है 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का विरोध सबसे पहले राज्य में कहाँ करा गया था, आपसे पूछे तो आपने उत्तर देना है अम्बाड़ा। अम्बाड़ा आपको उत्तर होना चाहिए सही भाई। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी 17 जुलाई 1878, 17 जुलाई 1878 के अंदर स्वामी दयानंद जी अम्बाड़ा के अंदर प्रथम बार आए थे भाई। उन्होंने अपनी सभा लगाई, अपने संदेश दिए, इस तरह अपना जो है विचार थे वो प्रकट किए सभी के सामने। 17 जुलाई 1878 में स्वामी दयानंद जी अम्बाड़ा में प्रथम बार आए, आपने बात याद रखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी कब आए, वो है 8 मार्च 1921। महात्मा गांधी जी प्रथम बार अम्बाड़ा के अंदर 8 मार्च 1921 में आए थे, ये बात आपने याद रखनी है भाई। आगे चलते हैं, सेंट पॉल चर्च जो मैंने आपको बता दी थी अम्बाड़ा के अंदर पड़ेगी। भारत पाक युद्ध के समय में जो है बम गिराने का काम करा गया था। और इसी के साथ ही मैं आपको वही बात बता देता हूँ दोबारा पर, आपका कंफ्यूज नहीं होना है। सेंट पॉल चर्च अम्बाड़ा और सेंट थॉमस चर्च पड़ेगी करनाल में। ये सेंट थॉमस चर्च है जो सबसे ऊंची चर्च पड़ेगी भाई अम्बाड़ा की, 35 मीटर ऊंची है, 35 फुट नहीं 35 मीटर ऊंची है। ये हरियाणा की सबसे ऊंची चर्च आपने बताने का काम करना है। और आगे है कंडी परियोजना। कंडी परियोजना क्या थी, इसके तहत अम्बाड़ा और जमुनानगर जिले में हरियाली के लिए वृक्ष लगाने का काम कराया गया था भाई कंडी परियोजना के तहत। कंडी परियोजना वृक्ष रोपण से संबंधित है भाई ये अम्बाड़ा और जमुनानगर में। कंडी परियोजना आपने याद रखना है भाई। आगे हरियाणा का निजी विश्वविद्यालय, पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी भाई MM यूनिवर्सिटी, महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी मुलाना, जो कि अम्बाड़ा के अंदर ही पड़ेगी भाई। इससे पहले जो है सरकारी यूनिवर्सिटी थी, और ये जो पहली यूनिवर्सिटी थी ये थी MM यानी महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, मलाना के अंदर पड़ेगी। मलाना जो है अम्बाड़ा का ही एक छोटा सा कस्बा है भाई। आगे चलते हैं भाई, DAV कॉलेज लाहौर। ये देख रहे होगी ये क्या लिख दिया गुरुजी, ये तो लाहौर लिख दिया। जी हाँ दोस्तों, लाहौर। आज भी आप अगर अम्बाड़ा कैंट वहीं जहाँ मैंने बताया था उससे थोड़ी सी आगे चल के वो जो कब्रिस्तान की बात और दूसरी रोड पर चलोगे आगे तो आपको थोड़ी 2-3 किलोमीटर जाके आगे पता चलेगा, देखोगे कि राइट साइड में एक कॉलेज है जिसके ऊपर आज भी अक्षरों में लिखा हुआ DAV कॉलेज लाहौर।
जी हाँ दोस्तों, डीएवी कॉलेज लाहौर भारत पाकिस्तान के जो बनने से पहले लाहौर कॉलेज की एक शाखा थी। यहीं पर अम्बाड़ा कैंट में आज भी ये कॉलेज विद्यमान है। आगे है भाई बादशाही बाग गुरुद्वारा, वो ये भी अम्बाड़ा के अंदर पड़ेगा भाई। ये भी अम्बाड़ा के अंदर है भाई, डीएवी कॉलेज लाहौर। शीशगंज गुरुद्वारा, ये भी अम्बाड़ा के अंदर पड़ेगा। लखनौर साहब गुरुद्वारा, ये लखनौर साहब गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी का जन्म स्थान है भाई। यहाँ पर आप अगर जाना चाहो तो जा भी सकते हो। गुरु गोविंद सिंह जी का नैनीहाल यहाँ पर पड़ेगा भाई। आप सब ने ये बात याद रखनी है, लखनौर साहब गुरुद्वारा है ये, आपने ये भी बात बताने का काम करना है। आगे सिलाई मशीन, सिलाई मशीनें सबसे ज़्यादा भाई अम्बाड़ा के अंदर बनने का काम किया जाता है। और उषा कंपनी की सिलाई मशीन भी अगर आपसे पूछ ले तो आपने वो भी उसका जवाब अम्बाड़ा ही होगा भाई। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बता देता हूँ भाई, अम्बाड़ा का जो सरकारी हॉस्पिटल है उसके अंदर हार्ट अटैक के जो स्टंट डाले जाते हैं वो अपनी तरह का एक हरियाणा राज्य का प्रथम अस्पताल है जहाँ पर ये स्टंट डाले जाते हैं। ऐसा कोई हरियाणा राज्य में दूसरा हॉस्पिटल नहीं है, ये भी आपने बात याद रखनी है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिविल अस्पताल अम्बाड़ा का। हार्ट अटैक के जो मरीज स्टंट डालने का काम करते हैं वो भी अम्बाड़ा कैंट के ही अंदर है भाई, आपने याद रखना है। गर्मी ज़्यादा है भाई, पढ़ाई जारी रखो अपनी, तभी जाके कुछ बनेगा। गर्मी सर्दी धूप बारिश कुछ नहीं देखनी भाई। अगर कामयाबी प्राप्त करनी है तो आपने सब कुछ भूलना पड़ेगा भाई। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, दिन रात आपके एक ही बात याद होनी चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। आगे है भाई हस्तनिर्मित दरिया, हाथ से बनी हुई दरिया, ये भी सबसे ज़्यादा अम्बाड़ा में ही मिलती है। इसका उत्तर अम्बाड़ा नारायणगढ़। आपको याद होना चाहिए दोस्तों, सिरमौर हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। सिरमौर का राजा था एक लक्ष्मी नारायण, उसने जो है नारायणगढ़ कस्बे को बसाने का काम कराया था। इसी के कारण लक्ष्मी नारायण उसका नाम था, उसने शहर का नाम ही नारायणगढ़ रख दिया भाई। ये अपने बात याद रखनी है भाई। और अगर आपसे पूछा जाए कि सोना सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है तो नारायणगढ़ अम्बाड़ा में आपने ये बताने का काम करना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ सोना ही सोना पड़ा है, वहाँ मारकंडा, टांगरी और मसलन ये नदियाँ हैं, उनके अंदर कुछ ही मात्रा में सोना पाया जाता है। जैसे टनों काफ़ी टन आप अगर उसको छान कर देखोगे तो उसके अंदर से रत्ती मासा थोड़ा बहुत मामूली कण एक कुछ निकल जाए, बाकी वहाँ पर इतना है नहीं। लेकिन HSSC मानती है अभी तो बताना पड़ेगा भाई। ये मैंने आपको बात डीपली बताई भाई, इस बात को भी थोड़ा गौर करना। सिरमौर के राजा ने इसको बसाने का काम करा था भाई, किसको? नारायणगढ़ को। टांगरी नदी, मारकंडा नदी अम्बाड़ा के अंदर ही है भाई ये, ठीक है जी। कन्फ्यूजन है ना। सोना भी नदियों में मैंने बता दिया आपको, नारायणगढ़ के क्षेत्र में पाया जाता है भाई, रेत के अंदर से थोड़ा बहुत मामूली मात्रा में मिलता है, बिल्कुल ना के बराबर। आपने याद रखना है भाई दोस्तों, मारकंडा नदी का दूसरा नाम अगर आपसे पूछे तो आपने जवाब देना है अरुणा नदी, जो कि मारकंडा नदी का ही दूसरा नाम है। बिल्कुल आपने कंफ्यूज नहीं होना है भाई। नेक्स्ट चलते हैं अभी, राज्य का सबसे बड़ा व पुराना एयरबेस स्टेशन। अगर आपसे पूछ रहे कि राज्य का सबसे बड़ा पुराना एयरबेस स्टेशन कौन सा है तो आपने जवाब देना है कि अम्बाड़ा, और ये 1948 में स्थापित हुआ था। ये अपने बात याद रखनी है, 1948 में अम्बाड़ा में, ठीक है दोस्तों। समझ आ रही होगी, उम्मीद है कि बहुत अच्छी क्लास चल रही होगी। अगर आपसे पूछ ले भवानी मंदिर या अम्बा का मंदिर कहाँ है तो आपने बताने का काम करना है अम्बाड़ा। जैसे कि पहले नामकरण के समय में आपको बता दिया था भाई, अम्बा मंदिर, अम्बा के नाम पर अम्बाड़ा का नामकरण हुआ है, तो यही आपने अम्बा और भवानी मंदिर बताने का काम करना है अम्बाड़ा के अंदर।
मेले की बात कर लेते हैं भाई, कौन कौन से मेले लगते हैं यहाँ पर। शारदा का मेला, शारदा माता का मेला, तीज का मेला, बावन द्वादशी मेला, एक और मेला है, कौन सा है भाई, त्रिलोकपुरी में लगता है ये। शारदा माता का मेला त्रिलोकपुरी में लगता है, आरक्षित लोकसभा क्षेत्र। अंबाला के अंदर आप सबको पता होना चाहिए कि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो आप सबको बता देते हैं कि राज्यसभा की 2 सीटें और लोकसभा की 10 सीटें हैं भाई। और उन 10 सीटों में से अंबाला की जो सीट है वो आरक्षित है लोकसभा की सीट, ये आपने बात याद रखनी है भाई। 10 लोकसभा की व 2 सीटें राज्यसभा। दस सीटें लोकसभा की है यहाँ पर हरियाणा में, और 2 सीटें राज्यसभा की। 10 में से आरक्षित सीट है ये जो है अंबाला की, एक आरक्षित सीट है लोकसभा की। अगला है भाई ब्रिटिश राज्य की टकसाल। अंग्रेजों के ज़माने में टकसाल यानी कि जहाँ पर सिक्के बनाए जाते थे भाई, अंग्रेजों के ज़माने की ब्रिटिश राज्य की टकसाल भी जो है अंबाला के अंदर थी। और उनकी गुड़साल भी अंबाला के अंदर जी, अपने बात याद रखने का काम करना है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। नमी वाले सालवन, आपको पता है कि साल की लकड़ी बहुत ही कीमती होती है, इमारती लकड़ी होती है, ये इमारतों के अंदर इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और नमी वाली है क्योंकि अंबाला जिला में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसीलिए नमी भी यहाँ पर ज़्यादा बनी रहती है। तो आपने याद रखना है कि नमी वाले सालवन कहाँ पर है, तो आपको उत्तर होना चाहिए अंबाला में। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, जब तक हमारे यूट्यूब चैनल पर आप क्लास देखोगे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नमी वाले सालवन कहाँ पर है, वो भी अंबाला में है। सैनिक छावनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देते हैं भाई। जब अंग्रेजों ने सबसे पहले छावनी बनाने का काम शुरू करा था 1841 के अंदर, करनाल के अंदर पहली बार छावनी बनाई गई थी भाई। वहाँ पर इन्होंने अपना सिस्टम तामझाम जोड़ा। वहाँ पर क्या होया, मलेरिया फैल गया, मच्छरों के कारण इनकी मृत्यु होने लगी भी। अंग्रेज वहाँ से डर कर भाग गए और वहाँ से इन्होंने 1843 में अपना बोरी बिस्तरा चक्या और सीधे आ गए अंबाला। 1841 में गए थे करनाल, 2 साल बाद वहाँ से भग लिए, वहाँ से आगे सीधे अंबाला आकर इन्होंने यहाँ पर छावनी बनाने का काम करा, सैनिक छावनी बनाई। देश की पहली छावनी थी। अगर आपसे पूछे कि देश की पहली छावनी कौन सी स्थापित करेगी तो आपका जवाब होना चाहिए अंबाला छावनी। अंग्रेजों ने बसाने का काम करा था भाई। और सन भी देख लो भाई इसका, 1843 ईस्वी में इसको छावनी बनाया गया था। और जिला कब बनाया गया था, 1847 के अंदर भारत का पहला जिला। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला जिला कौन सा बना था तो आपका जवाब होना चाहिए अंबाला। देखो कितने गर्व की बात है कि भारत का पहला जिला भी अपना प्यारा जिला अंबाला ही बनाया था भाई। दोस्तों बिल्कुल डीपली जाकर करवा दूंगा, ऐसे क्वेश्चन करवा दूंगा कि आपने कभी पहले देखे भी नहीं होंगे, सुने भी नहीं होंगे, पढ़े भी नहीं होंगे, और आपके पेपर में आ जाएंगे, आप झट से जवाब दोगे और आप नौकरी लग जाओगे, सिलेक्शन आप पा लोगे। क्योंकि ये क्लास है सिलेक्शन वाली क्लास। तो साथियों बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा भाई। सर्वाधिक आम, प्राचीन समय में मान्यता थी कि भाई सर्वाधिक आम, सबसे ज़्यादा आम जो है अंबाला जिले के अंदर ही पाए जाते हैं, और आमों की अधिकता के कारण भी इसका नाम अंबाला पड़ा हुआ है, ऐसी मान्यता है भाई प्राचीन ग्रंथों में। ये भी अंबाला में है। चलो जी आगे चलते हैं भाई। देश में प्रथम डाक सेवा का प्रारंभ 1860 में अंबाला में हुआ था भाई। कैनिंग ने करा था। लॉर्ड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लॉर्ड नहीं थे, ये दरिंदे थे जिन्होंने भारत को लूटने का काम करा है। देश में प्रथम डाक सेवा 1860 में कैनिंग के द्वारा दरबार लगाया गया था भाई। दरबार भी पूछ ले कब लगाया गया था, 1860 में आपका उत्तर होना चाहिए भाई। मशहूर सैफ संजीव कुमार, आपको पता है कि बहुत ही इंटरनेशनल स्तर के सैफ हैं ये संजीव कुमार। इनका भी संबंध अंबाला जिले से, आपने बात याद रखनी है भाई। अगर पेपर में पूछ रहे कि संजीव कुमार सैफ और जिनका संबंध कहाँ से है, तो ये भी आपने अंबाला बताने का काम करना है।
द्वितीय विश्व युद्ध के सब पहले शीशा उद्योग यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध था भाई। द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता है कि 1939 से लेकर 1945 के बीच जो है द्वितीय विश्व युद्ध चला था, और उससे पहले यहाँ पर अम्बाड़ा जिले के अंदर जो है शीशा उद्योग का काम अपने पूरे चरम उत्कर्ष जो है चरमों पर था, चरम सीमा पर था। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर शीशे का उद्योग फला फूला था भाई। आगे चले भाई मध्यकाल में। अब मध्यकाल की बात कर लेते हैं। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, साइंस से संबंधित, कॉलेज से संबंधित सारे क्वेश्चन इसमें कवर करने का काम करें अपन ने भाई। मेरे हिसाब से इसके अंदर से कोई क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर आपने क्लास देख ली तो आपका अम्बाड़ा जिला बिल्कुल क्लियर है भाई। मध्यकाल में राजधानी, एक बहुत ही गर्व करने की बात है भाई। मध्यकाल में सरुधना एक जगह है, सरुधना ये भी अम्बाड़ा के अंदर ही है। सरुधना एक जगह है अम्बाड़ा के अंदर। मध्यकाल में क्या था, पूरे भारत की राजधानी थी। इतना मतलब गौर करने वाला ये प्रश्न है कि पूरे भारत की राजधानी अम्बाड़ा जिले के अंदर एक स्थान है सरुधना, यहाँ पर हुआ करती थी भाई। ये आपने याद रखने का काम करना है। सर्वाधिक वर्षा भी भाई अम्बाड़ा जिले के अंदर होती है। अगर आपसे जगह पूछ ले तो आपने देना है छछरौली। जगह अगर आपसे पूछ ले तो छछरौली आपने बताने का काम करना है। और सबसे कम वर्षा आपसे पूछ ले तो लोहारू भिवानी में। सबसे कम गधे भी भाई अम्बाड़ा के अंदर ही पाए जाते हैं। पहला डिग्री कॉलेज 1938 के अंदर जो है अम्बाड़ा के अंदर ही खुला था भाई। पहला डिग्री कॉलेज याद रखना है। पहला कॉलेज अगर बात करें तो 1924 है कि 26 है, 1926 है भाई। 1926 में रोहतक के अंदर खुला था भाई पहला। अगर कॉलेज की बात करें, शहीद स्मारक आपने पढ़ लिया है, 22 एकड़ में बन रहा है। और उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण के अंदर साहा के अंदर है, वो भी अम्बाड़ा के अंदर आपने बताने का काम करना है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटा होगा। जिसने भी एक क्लास शुरू से लेकर आखिर तक देखी है भाई, वो ज़रूर अपने सारे क्वेश्चन ठीक करके आएगा और नौकरी प्राप्त करेगा। हमारी 23 क्लासेज आप देख लोगे तो हरियाणा जी का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। तो ज़्यादा समय न लेते हुए जय हिंद, जय भारत।